नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं सुबह की राम। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बात करेंगे छांगुर बाबा की। बलरामपुर से ये बड़ी खबर है, जहां छांगुर बाबा की सहयोगी नीतू पर होगी कार्रवाई। प्रशासन ने मकान पर अब नोटिस चस्पा कर दिया है और मकान पर बेदखली का ये नोटिस चस्पा किया गया है। जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। प्रशासन द्वारा चस्पा किए गए नोटिस में बताया गया है कि जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि 7 दिनों के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन द्वारा नियम अनुसार बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले भी 2 बार नोटिस जारी किया जा चुका है। तो जलालुद्दीन धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चला रहा था। लड़कियों को मुस्लिम बनाने के बाद लाखों रुपए देता था और इसके लिए वो ऐसी जगह रहता था जहां जांच एजेंसियों को शक भी ना हो। लखनऊ में भी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और नसीन ऐसे ही एक होटल के कमरा नंबर 104 में छिपे थे, जहां किसी की नजर ना पड़े। स्टार रूम्स, कमरा नंबर 104 और इसी होटल के इसी कमरा नंबर 104 से जलालुद्दीन और नसरीन धर्मांतरण के साथ साथ लव जिहाद की साजिश का पूरा प्लान तैयार कर रहे थे। लखनऊ के विकास नगर में भीड़भाड़ से दूर बने इस होटल में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अपनी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के साथ लंबे वक्त से छिपा था। 16 अप्रैल को दोनों इस होटल में आए। होटल का कमरा नंबर 102 बुक करवाया। 4 दिन तक कमरा नंबर 102 में रहे, फिर कमरा नंबर 104 में शिफ्ट हो गए। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सहयोग से घर वापसी करने वाली लड़कियों और लोगों ने बड़ा खुलासा किया था। बलरामपुर के छांगुर बाबा और जलालुद्दीन की साजिश का शिकार होकर धर्मांतरण की बात कही, जिसके बाद यूपी एटीएस ने एक्शन लिया और इसी होटल के कमरा नंबर 104 से जलालुद्दीन और नसरीन को गिरफ्तार किया गया। ये है 104 नंबर कमरा। 16 अप्रैल को छांगुर बाबा यहाँ पर आता है और वो और नीतू नसरीन वो यहाँ पर आकर रुकते हैं। यहीं से ही एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी की है। होटल में दोनों ने अपनी जो आईडी दी थी उसमें भी झोल था। जलालुद्दीन ने छांगुर नाम की आईडी दी थी, वहीं नसरीन ने नीतू नवीन नाम लिखवा रखा था। छांगुर बाबा यहाँ पर आता है रुकने के लिए, तो वो यहाँ के स्टाफ को बाकायदा अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर जमा करता है। आप देख सकते हैं कि इसमें 16 अप्रैल की डेट जो है वो लिखी हुई है और बाकायदा इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर छांगुर जो है बाबा का जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ है। जलालुद्दीन और नसरीन की चालाकी योगी फोर्स के सामने काम न आई और दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही धर्मांतरण का यूपी से लेकर मिडिल ईस्ट तक का कनेक्शन बेनकाब हो गया। योगी सरकार ने धर्मांतरण विधेयक में संशोधन कर इसे सख्त बनाया है। विधेयक में तथ्यों को छुपाकर, डराकर धर्म परिवर्तन को अपराध की कैटेगरी में रखा गया। विधेयक में उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है और अब इसी के तहत जलालुद्दीन और नसरीन पर शिकंजा कसा गया है। विशाल रघुवंशी, लखनऊ जी मीडिया।